पावन पुण्य सवेरा, ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
यही ठिकाना है तेरा मेरा साथ यहाँ, सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। आज की मुरली क्या है कि आपस में प्यार से रहना है। और बाबा ने कहा याद के लिए, याद के ऊपर कितना एम्फसाइज किया। तो हम सब अपनी अपनी आज मुरली के साथ साथ चेकिंग करेंगे, और जो चीज मुझे लगता है कि मुझे बदलनी है, आज दृढ़ निश्चय से उसको बदलना है, वो मेरे को बस करके छोड़ना है। ये हम अपने अंदर निश्चय करेंगे। तो सार में क्या बोला बाबा ने, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तो जो दुनिया के ब्राह्मण और हम ब्राह्मण, उनमें अंतर क्या है? दुनिया के ब्राह्मण क्या है? नाम के। हम ब्राह्मण रूहानी, मतलब ये याद है मुझे कि मैं कौन हूं। जिसको ये याद है मैं कौन हूं, तो वो प्यार से ना रहे, ये हो नहीं सकता। जब मैं प्यार से नहीं रहती हूं, मतलब उस टाइम पे मैं रूहानी स्थिति में नहीं हूं। ये मेरी फर्स्ट चेकिंग। कितना समय रूहानी रह पाते हैं। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे भी सत्य बाप का परिचय दें। तो मिलकर जब सब कुछ करना है, जब प्यार होगा वो तभी हो पाएगा, नहीं तो मिलकर नहीं होता। सबको क्या लगता है? मेरी राय सही और मेरी ही राय एक्सेप्ट की जाए। इसके ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो भी कुछ भी बोल रहा है, कर रहा है, वो क्यों करता है। एक चोर भी जब चोरी करता है, उसको लगता है ये करेक्ट है, वो अपने को पूरा उसका वो तर्क देता है, आर्ग्यूमेंट देता है कि मैं इसलिए चोरी कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी, ये इतने अमीर है, इनका थोड़ा सा ले लिया तो भी क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे अपने को तर्क देकर वो चोरी करने के लिए निकलता है, नहीं तो कोई चोरी नहीं कर सकता। वो आत्मा की वृत्ति है ही नहीं ना। तो हमारे को क्या याद रखना है? रूहानी ब्राह्मण अर्थात मैं कौन से ज्ञान को धारण करती हूँ? कहाँ से मिला मुझे ज्ञान? बाबा से दीदी। सत्य सत्य पिता। सत्य। मेरा असली पिता भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मुझे ये याद हो। बाबा ने बोला ना, किस निश्चय के आधार पर भाग्य ऊंचा। कनेक्शन ये है कि जब मैं रूहानी ब्राह्मण बनती हूँ, मतलब मुझे याद है मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन मेरे से रोज बात कर रहा है, कौन आ रहा है मुझे कि बदलो बच्चा, क्या कर रहे हो, है ना। तो तुम, अगर मुझे ये याद रहता है
तो मैं रूहानी ब्राह्मण, मुझे जब याद नहीं तो मैं ऑर्डिनरी बन जाती हूँ, पर मैं तो हूं ही नहीं ऑर्डिनरी। बाबा ने बोला तुम्हारी विजय निश्चित है। तो ये मुझे आज के दिन में हम ये पक्की चेकिंग करेंगे, पक्की पक्की। क्या चेकिंग करेंगे कि मेरी स्थिति रूहानी कितनी देर रही। 1 घंटा बीता, मैं थी अपनी रूहानी स्थिति में, मैं सबको रूह देख अनुभव करती हूँ। अगर मेरा व्यवहार मीठा है मीन्स मैं रूहानी स्थिति में हूँ, मेरा व्यवहार उसका कुछ अलग है तो रूहानी स्थिति नहीं, है ना। तो तभी आपस में मिलकर राय निकालो, मतलब संगठन। जब मैं किसी के भी साथ, बाबा ने बोला तो राय निकालो कि बाप का परिचय कैसे देना है। आप सब हो सकता है उस तरह की सेवा में ना हो, पर आप सोच सकते हो कि मुझे कैसे किसी को बताना है। बाबा को बुलाओ, किसी को देना है, ज्ञान देना है तो कैसे देना है, अपनी स्थिति को बनाकर, उसको भी आत्मा देकर, है ना। और जिनके साथ भी मैं रहती हूँ, जिनके साथ मेरा निरंतर का लेन देन चलता है, तो उनके साथ मैं संगठन के अकॉर्डिंग चलती हूँ। उस संगठन में चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका लौकिक घर है, उनके उनके साथ में कैसे चल रही हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मतलब मेरी सोच उनकी ओर कैसे चल रही है। जो भी मेरे सामने आ रहा है, दीदी ने क्या बोला आज, प्यार इक्वल्स टू गुणग्राही दृष्टि। जब तक हम गुण नहीं देखेंगे तो प्यार उमड़ ही नहीं सकता। अवगुण देखने से प्यार नहीं आता, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संगठन में रहना है। संगठन, आत्मा की वृत्ति क्या होती है, मिलजुलना, मिलजुल कर काम करना, सबको से बातें करना, किसी से इंटरैक्शन में आना, ये आत्मा की वृत्ति है। जैसे कहते हैं ना, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, वो दुनिया में कहते हैं, मतलब हम मिलनसार हैं, हमें लोगों से मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन में आना, ये हमारी वृत्ति है। तो मैं उनके साथ व्यवहार में कैसे आती हूँ, अपनी, कल भी हमने ये बात करी थी, गुणग्राही दृष्टि, अर्थात मैं कभी भी किसी के लिए उल्टा ना सोचूं, कभी भी। तो जब भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ ऐसा संकल्प आता है कि कैसे कर सकते हैं, तो मेरे को उसको इमीडिएटली बदल देना, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, आगे क्या बोला, किस निश्चय के आधार पर, कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, जिसको मैंने हर टाइम में मुश्किल में थी उसको ही याद किया, उसको ही बोला, उसको ही उसके साथ शिकायत करी कि तूने मेरे को इतना दुख क्यों दिया, सारा कुछ मैंने उससे किया ना। तो बाबा ने क्या बोला, पढ़ाई रोज पढ़नी है। तो हम सब तो मुरली को रोज सुन रहे हैं ना। तो बाबा ने बोला नोट्स, हर हालत में मुरली को सुनना ही है और नोट्स भी लेने हैं। तो में से जो नोट्स नहीं लेते उनको लेने हैं, मुरली भगवान मुझे पढ़ा रहा है ना। अगर नहीं आ सकते तो बाबा ने बोला उस समय पर तुम्हारे को अपने घर में बैठकर भी पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे, जिन पॉइंट्स को आप याद रखना चाहते हो, चाहे एक दिन में आप 4 पॉइंट लिखे, आपने 4 वर्ड भी लिखे, उनको याद करोगे, एकदम पूरी पूरी मुरली फिर रिवाइज होनी शुरू हो जाएगी। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइपिंग से भी बेटर लिखना होता है, पर ठीक है, आप सब में से अच्छे कोई होंगे जो जल्दी से टाइप कर लेते हैं, वो भी ठीक है, एटलीस्ट यू आर डूइंग इट। और धीरे धीरे इसको हमें अपना हैबिट बना लेना है। बाबा को लेटर आप में से कौन कौन लिखते हैं रात को? डेली नहीं, बट कभी कभार लिखते हैं। अच्छा, और कौन लिखते हैं? हैंड रेज कर दो, दैट इज ऑल्सो इनफ। और सब नहीं लिखते? लिखनी है।
ठीक है। मैं लिखती हूँ दीदी। जो भी नहीं लिखता उसको लिखनी है। दीदी मैं नहीं लिखती, फिर सब बता के सोती हूँ सोने से पहले। सुबह से रात तक क्या क्या हुआ ना बाबा आप को बता सब पाते हो कि नींद आ रही होती है? नहीं नहीं दीदी, बता बता के बाद में 5 मिनट योग करके सोती हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आ, लिखो तो और बेटर है, ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर लिखना इज इवन बेटर ना। तो ओके लिखते दीदी। क्यों लिखना है? आप बताते हो सविता बहन, और वो आप योग करके सोते हो, वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फिर बाबा के साथ हो। तो कई बार क्या होता है हम सबके साथ, कि जब रात को हम बाबा को अपना चार्ट देने लगते हैं या बात करने लगते हैं, तो नींद आ रही होती है, और थोड़ा बताया थोड़ा नहीं बताया, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो दिन में जब आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, साथ साथ बाबा को जो हुआ साथ साथ बताते जाओ। बी एन कॉन्वर्सेशन विद हिम। जैसे घर वालों के साथ हम कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, आज ये हुआ वो हुआ, एक किसी को फोन करते हो, घर में ये देख लेना, चेक कर लेना, फ्रिज को देख लेना, लाइट स्विच देख लेना, ऐसे ऐसे हम घर में फोन करते हैं ना, कि सारा कुछ इन ऑर्डर चले। तो बाबा के साथ हम कौन सी बात करते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ इन ऑर्डर चले, बताते रहो। इस घंटे में बाबा ऐसे स्थिति डाउन हुई, फिर इस घंटे में स्थिति ऊपर हो गई, जो भी चल रहा है बाबा के साथ बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। फिर आप जब रात को लेटर लिखोगे तो आपकी स्मृति बेटर बनेगी कि कौन से वाली चीज ने मुझे तंग किया, वो लिख दो, फिर शॉर्ट में चाहे लिख दो। बाबा तो ये भी कहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, किसी दिन ज्यादा थक गए, जस्ट राइट बाबा आई एम ओके, बस। तो भी आपको, तो बाबा को तो बताया, जैसे माँ बाप कहते हैं बता दो ना कैसी हो, बस ज्यादा थक गए हो ना, ज्यादा बात मत करो, जस्ट से बच्चे बता दो मैं ठीक हूँ, बस। वो भी यही जानना चाहते। और जब हम उससे बात करते हैं, मीन्स हम लेटर लिख रहे हैं, आप रात को बाबा से बातें करके सो रहे हो, बहुत बहुत पावरफुल चीज है ये। क्यों? आप भगवान की अटेंशन अपनी ओर खींच रहे हो। बाबा के तो लाखों बच्चे, पर उसका अटेंशन मेरी तरफ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं उसको याद कर रही हूँ, मैं उसको लिख रही हूँ, मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो मेरे को वो बार बार देख। एक बार यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करी थी ना, सूक्ष्म बदन में बार बार जाओ, जाओ, बाबा को बोलो आपके लिए रोज लाए, अभी पिंक रोज लाए हूँ, अभी रेड रोज लाए हूँ। तो अंत के दिन में बाबा बोले तू फिर से आ गया? बोलो हाँ जी बाबा, आपके बिना दिल ही नहीं लगता, मैं तो आऊंगा। बाबा कितना खुश होगा। ठीक है, ये हमको हाँ करना है। दीदी। बहुत अच्छा। दीदी और आप योग करके सोते हो सविता बहन, एक्सलेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। और फिर बाबा की गोद में सिर रखकर सोना। बाबा बाबा आए और बाबा ही आपके मरहम पट्टी। एक भाई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, मैगजीन आती है ना हमारी, उसमें उन्होंने कहा कि वो बाबा मिलन के बाद आए। बाबा मिलन के बाद हम, रात हो जाती है, पहले तो 12-12 भी बज जाते थे, तो वो ट्रेन में बैठा था भाई, कहते मेरे को, मैं बहुत थक गया था, रात भर नहीं सोए होंगे, तो बाबा को याद कर रहे थे, कहते बाबा, बातें करते हुए, बाबा बहुत टांगों में दर्द हो रही है। उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनको ऐसे लगा उनकी उनकी टांगे कोई दबा रहा है। एक्सपीरियंस है, बाबा तो दिखता नहीं है, बाबा सिर्फ अनुभव कराते हैं। पर आप, है ना, अब हम सोचें उस भाई को ये अनुभव कभी भी भूल सकता है? तो हमारी जो बहनें हैं ना, जो समर्पित होती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे को रोज योग में बैठाते थे, अलग अलग थॉट्स देते थे, उसके साथ योग करना। तो एक उन्होंने यही थॉट दिया कि आप बैठो और भगवान से जो आपको प्राप्तियां हुई, शिव बाबा से प्राप्तियां हुई, बस बाबा को बुलाओ या सूक्ष्म वतन जाओ और सारा कुछ सुनाते रहो, बाबा मेरे को तो ये भी मिला, ये भी, जो भी है, सारी प्राप्तियों को याद करते हुए बाबा के सामने बैठ लो। उससे क्या होगा, आपका योग पावरफुल हो जाएगा।
उसके बाद बिंदु रूप की स्थिति बहुत इजी और अच्छी अनुभव हो, पावरफुल रहेगी, ज्यादा देर उस स्थिति में हम टिक पाएंगे। तो ये हमको करना चाहिए। आज एंड में यही करेंगे। एक संकल्प लिया, पर आपकी प्राप्ति आपकी है। मैं तो एक दो संकल्प दूंगी, बाकी आपका अपना पर्सनल। ठीक है? तो परमात्मा से क्या प्राप्ति हुई, इसको भी याद करना, ये हमारे को एक और लहर में ले जाता है। फिर बाबा ने क्या बोला, गीत क्या है? तू दीदी प्यार तू का प्यार का सागर है। सागर बन। प्यार का प्यार, सागर। बस तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम नहीं। हमारे को तो सागर मिला। पर मेरा आज जब ये सुना, गीत पढ़ा के लाइन पढ़ी ना, मेरे मन में एक संकल्प आया, बूंद क्या, वो डॉट है ना, उस, है ना, बिंदु है ना, उस बिंदु के मिलन के ही प्यासे हैं। पर अब प्यास बुझ गई। एक पक्षी होता है जिसको चातरक बोलते हैं। चातरक पता क्या होता है? वो पक्षी सिर्फ बारिश की बूंद को ही पीता है, उसकी प्यास उसी से, हाँ, वो बीक खोल के बैठा रहता है कि जब रेन आएगी वो तभी उसकी प्यास मिटेगी। तो हम भी आत्माएं उस एक के साथ के प्यासे थे, वो तो अब हिस्ट्री हो गई है ना। तो अब हम सिर्फ एक उसके प्यासे। So beautifully you put it. बाबा Yeah. के माँ वाक्य है ना। तो बाबा कहते हैं तुम चातरक बच्चे हो, बाबा के ज्ञान के प्यासे, बाबा के प्रेम के प्यासे थे। तो बस प्यासे नहीं होते हैं, मुरली नहीं सुनी तो दिन अच्छे से निकलता है ना? वो लगता है ना जी समथिंग जी मिस, आप सबका होता होगा हाँ, ना कहीं हमारे को ऐसे फीलिंग एकदम किसी वजह से, अगर 5 मिनट में लेट हो गया मुरली के लिए फॉर सम रीजन, तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा है ना। तो उसके बाद जो मुरली की लाइन है वो मैं पढ़ती हूँ और हम उस स्वरूप में स्थित होंगे। ये हमने पहले भी किया था ना, कि जो मुरली है, जो मुरली में चल रहा है, आप उसका स्वरूप बनते चलो, तो आपको मुरली सुनते हुए योग का अनुभव होगा। अभी 2-4 लाइनें मैं पढ़ूंगी, उसको करेंगे, बाकी हमने इस बात पर अटेंशन देना है, इसलिए आज दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा ओम शांति। सब शांति। सब स्थित हो जाए, कोई सब अभी बात नहीं करनी है, नहीं कुछ करना है, बस ड्रॉप एवरीथिंग, पेन पेंसिल, और मन में भी कोई बातें हैं सब छोड़कर जस्ट सारे शरीर से अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके मैं ज्योति बिंदु आत्मा माथे के बीच हूँ। बाबा ने कहा आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल हैं। अपने को बिंदी अनुभव करो। एक स्टार मुहाफिक है। स्टार अर्थात जिसमें से पावरफुल लाइट निकल रही, चमकता हुआ, जगमगाता। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी है, बाप भी इतना ही छोटा है। बुद्धि बाप की ओर ले जाए। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं।
तो मन बुद्धि परम धाम में बाबा के पास। बाबा ने कहा भल कोई जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। देखो मैं छोटा सा बिंदु, मुझ में 84 जन्मों का पूरा पाठ रिकॉर्डेड है। जब तक मैं आत्मा शरीर का आधार ना लेऊं, मैं पाठ बजा नहीं सकती। फील करो इस शरीर में मैं आत्मा मालिक हूं, करावनहार हूं इस शरीर। ओम शांति। सो ब्यूटीफुल दीदी। बाबा कैसे, बाबा तो हमें योग में ले जा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, है ना। सिंपल है, योग भी सिंपल है, बाबा की बातें भी सिंपल है, सिर्फ हमें उन्हें करना है। तो ये अभी हमने क्या किया, जो मुरली थी, मुरली जब सुनते हैं हमने ऐसे करना है। बाबा सतयुग में ले जाता है तो सतयुग को अनुभव करना है, बाबा परम धाम ले जाता है तो परम धाम को अनुभव करना है। बाबा कोई सीख दे रहा है तो सामने बाबा को फील करो कि बाबा मुझे समझा रहे हैं। तो योग की फीलिंग होगी। और आप देखो बाबा ने जो बोला ना, तुम परमात्मा बिंदी, मैं भी बिंदी, और बाबा ने और मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, शरीर में आती हूँ तो इसमें चुरपुर होती है। तो वरदान क्या है? अच्छा कोई पढ़ के सुनाए वरदान को। दीदी स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। तो जब आप अभी बिंदु रूप में स्थित हुए और बिंदु को याद किया, तो उसमें क्या आपने किया? सारा कुछ छोड़ दिया ना, पेन पेंसिल शरीर हर चीज से अपने आप को हटाया। तो हमारा मीन्स राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। दुनिया में क्या बोलते हैं राज ऋषि? राजा के पास जो होते थे ना, वो क्योंकि वो राजा के पास है और उसको आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा देता है तो उसको राज ऋषि बोलते। हम कैसे राज ऋषि? हम रूहानी ब्राह्मण राज ऋषि। क्यों? दुनिया से वैराग। कौन सी दुनिया से वैराग? दुनिया की उल्टी सीधी बातें जो शुरू हो गया, वातावरण, उससे वैराग। आत्माओं से वैराग नहीं। आत्माओं का मैं गुण देखती हूँ, पर मैं सारे व्यर्थ से, परचिंतन से, परमत से मेरा वैराग है। ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना खुद, ना मेरा शरीर, हर चीज से वैराग आना। और राजा खुद की, मैं खुद पर राज करती हूँ। मेरा मन बुद्धि संस्कार जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं उसको टिकाऊं, तो मैं राज ऋषि। और जब मैं खुद की राजा बनती हूँ तो स्वर्ग में जाकर फिर मैं राज करती हूँ ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संस्कार अपने वश में है, मन बुद्धि संस्कार अपने वश में है। राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ बेहद के मिला। ठीक है, अपनी ये स्थिति बनानी है हमको, खुद के राजा और दुनिया से वैराग। चलो अब आप बताओ कि आज और क्या बोला बाबा ने। सब राज ऋषि है ना, मुरली सुनते दीदी, हैं। बाबा ने कहा बाप को अच्छी रीति समझकर कंठी वाला तोता बनना है। अगर जंगली तोता होगा तो आया और गया। कंठी वाला तोता क्या होता है? अर्थ भी समझाओ रेखा में।
ये तो पूछना है मुझे आपसे। कंठी अच्छा। वाला तोता मतलब दीदी जो रटता है, जो जैसे जो बोलता आप है। जो बोले वो ही बोलता है। तो कंठी एक होता है जंगली तोता, उसको कितना भी बोलना सिखाओ उसको बोलना नहीं आता। कंठी वाला तोता, उसको जो सिखाओ वो वैसे का वैसे रिपीट करता है। कंठी वाला तोता मीनिंग जो बाबा हमको सिखा रहा है उसको एक्यूरेटली वैसे ही बताना। हमारे को बाबा ज्ञान देता है, हम दूसरों से शेयर करते हैं। तो अब आप बताओ बाबा क्या बताता है हमें दूसरों के साथ ज्ञान को एक्यूरेटली कैसे शेयर करना है, उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसकी क्या रेसिपी है कि कैसे करेंगे ये काम। खुद उसका स्वरूप बनकर, खुद स्वरूप बनने का आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा को बुलाकर आत्मिक स्थिति में फिर बैठ, ज्ञान देना है। हाँ, आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा को बुलाकर ये समझ, ये याद रखना है करावनहार करा रहा है। और सेवा मुझे बाबा ने कैसे दी है, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे खिलौना है, सेवा मैं करता हूँ। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दे देते हैं खेलने के लिए ना, ताकि बुद्धि इधर उधर ना जाए, वो मस्तियां करता है शैतानियां करता है, तो हम क्या कहते हैं उसको कुछ दे दो जो उसको अच्छा लगता है, तो हम उसको एक खिलौना पकड़ा देते हैं। तो बाबा ने हमें सेवा का ये खिलौना पकड़ा है, कराने वाला वो है। मैं लाइक अ पपेट, मैं उस चीज को सुना रही हूँ, सामने वाले को मैं आत्मा देख रही हूँ। और मैं जब उसको आत्मा देखती हूँ तो मुझे याद ये रखना है, ऐसे नहीं हमको सोचना ये अज्ञात, हमें सोचना ये है कि ये भी देवकुल की महान आत्मा है इसलिए मेरे सामने। जब हम ऐसा सोचेंगे तो अब वो आत्मा जो मैं सुना रही हूँ उसको ग्रहण करेगी। क्या सुनाना है ये आपको सबको पता है, आप सबने 7 डे कोर्स किया हुआ है, किताबें हैं, लिटरेचर है, इतने सारे राजयोग शिविर कर लिए हैं, सबको सब कुछ मालूम है। पर मेरी स्थिति क्या हो तब मैं कंठी वाला। तो जी जी राइट। और बताओ और क्या बोला बाबा ने। हम्म, देखो एक बाबा ने बात बोली, जैसे तुम समझ से याद करते हो। हमारा ज्ञान क्या है, पूरा का पूरा ज्ञान क्या है, समझ। समझ आना इक्वल्स टू रियलाइजेशन। जब मुझे रियलाइज हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, रियलाइजेशन तो 1 सेकेंड में आ गई। जब मुझे समझ आ गई तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ ज्ञान में, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। यही डिफरेंस है शास्त्रों में और हमारे में। शास्त्रों में क्या है, कोई अगर मंत्र बहुत अच्छे से रटा हुआ मंत्र बोल देता है, हम उसको कहते हैं वाह इतना छोटा सा बच्चा और ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता है, हमें तो लगता है कि बहुत ही ग्रेट बात लगता था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो दादियां जितनी भी हैं, वो दादी जब भी ज्ञान की उनकी कोई भी क्लास सुनो, किसी भी दादी की क्लास सुनो, बिल्कुल सिंपल, पर उनकी स्थिति बोलती है और वो स्थिति हमारे ऊपर काम करती है। तो हमें ये समझ आई कि बाबा को याद करना अर्थात क्या। ठीक है दीदी, बाबा ने कर्म संन्यास के लिए भी बोला कि कर्म संन्यास कब होता है। तो बाबा ने कहा कि सन्यासी जो आजकल जो अब हमारे जो आजकल के सन्यासी हैं वो कहते हैं कि हमने कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास नहीं होता है। वह तब हो सकता है जब हम देह ना हो, देह बिगर तो परम धाम में रहते हैं, तभी हम कर्म सन्यासी बन सकते हैं। बाकी दुनिया कहती है कर्म सन्यास मतलब कि हम जंगलों में चले गए तो हमारा सन्यास हो गया ना। वो कर्म का सन्यास नहीं है, क्योंकि आप देखो अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितने इनवॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं ना, डाइजेशन चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पर हो रहा है ना, हम पलकें झपक रहे हैं, ये भी एक एक्शन है, कर्म तो है ही नहीं। पानी पिया, खाना खाया, ये सारे एक्शंस हैं। तो कर्म का संन्यास बाबा कहते हैं हो नहीं सकता। प्यास लगती है तो उठकर पानी तो पियोगे ना, तो वो तो कहाँ होगा,
सिर्फ परम धाम में, राइट। और बाबा ने ये बोला ना, मांग कर खाते हैं। मांग कर क्यों खाते हैं पता है आपको? मांग कर खाने का अर्थ क्या है? मतलब कि उन्होंने संन्यास कमा लिया कर हो- नहीं खाते, अपने खाने के जो एफर्ट करते हैं वो अपने खाने की अर्न नहीं करते। हाँ, क्योंकि अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरा, अहंकार को मिटाने के लिए वो करते इसलिए। मांग कर खाने से बहुत अहंकार, ज्यादा बुद्धिस्ट में ये बहुत ज्यादा होता है ना, तो हाँ, वो तो अहंकार को तोड़ने के लिए करते हैं। तो आज हमको दीदी ने क्या बताया कि हमारे को देखो कितना इजी किया बाबा ने। बाबा ने बिल्कुल भिक्षा मांगने के लिए नहीं बोला। हमारे को सब कुछ मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं। सारा काम कहाँ का है? अंदर का। मेरा अंदर क्लीन एंड क्लियर रहे। तो जो जो दुनिया के लोग करते हैं और हम करते हैं, अंतर यही है। हमारा सब कुछ क्या है? गुप्त। दुनिया के लोग क्या करते हैं? बात करते हैं उसकी। हमारे को बात करने की भी जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात है हमारे को, एक और जो हमने थोड़े दिन पहले भी हमने ये एक्सरसाइज की थी कि साइलेंस में रहना। हम सब में से कौन कौन दिन में कम से कम 2 घंटे साइलेंस में रहे? इसको बढ़ाना है। कितना बोलना है? ओनली एज मच इज नेसेसरी। जो जरूरी नहीं है वो हमको नहीं करना। आप अपने आप को, आप सिर्फ कल के दिन में देखो। आज के दिन में तो कोई ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ होगा। कल यस्टरडे को देखो, लंच के बाद के समय को देखो, सुबह को भी छोड़ दो। लंच के बाद के समय को देखो, कहाँ पर हम कॉन्वर्सेशन में आए, कॉन्वर्सेशन में मुझे कौन सी बात बोलनी चाहिए थी और कौन सी नहीं। एक बारी चेकिंग हम सब करते हैं। और कौन सी बात को मैंने ज्यादा एलैबोरेट किया, उनको मैं कम शब्दों में कहाँ कहाँ बोल सकती। चलो, अभी आप में से कोई भी शेयर करे कि लगता है कि हम कम बोल सकते थे। जी बिल्कुल। When we were just, I was just thinking of yesterday. अभी ज्ञान में आकर काफी कम हो गया है to get involved when they are, पर फिर भी कितनी बातें हैं, we can put a full stop, but somehow unknowingly हो जाता है। हम बोल जाते हैं, और जो बोल भी रहे हैं उसको ज्यादा बोल देते हैं, है ना? तो ये ऑल्सो जब हम डेली रूटीन में अपना होते हैं, देन आई थिंक व्यर्थ काफी कम हो गया है। बट व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद पीपल वी डोंट मीट एवरी डे, there that is when we tend to talk more than what is needed, which can be, then you have so many things to share actually. हाँ जी, पर वो हम that शॉर्ट time में you कर, have so many things to share, तो उसमें व्यर्थ में चले जाते हैं। आप शेयर करो, पर शॉर्ट में हमारे करना है। को सेंसफुल रहना है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आदत बनाना है। आप दीदी से, आप सब में से काफी लोग आशा दीदी से मिले हैं मेरे साथ। हमारे को जब पहली बार मैं आप सबको ले गई थी, आई रिमेम्बर सविता ने मुझे बोला, 3 लाइनें बोली थी दीदी ने, एसेंसफुल, जस्ट एक्यूरेट एंड फिनिश। एंड सबके ऊपर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। जो गया कहते हमको दोबारा मिलना। क्यों? क्योंकि जो बोला उसमें एसेंस है, फालतू एक शब्द भी नहीं है, नॉट अ वर्ड। उनको मैंने एक दिन फोन किया, मेरा बर्थडे है दीदी, आप मुझे ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग भी 1 लाइन इनफ।
दैट्स इट। एंड पावरफुल रहता है ना, क्योंकि हमने कैसे बात करी थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जस्ट अ रिमाइंडर फॉर मी ऑल्सो, कि हम कोई चीज को, अब आपने एक बात बोलनी है, हम कल बात कर रहे थे, बच्चों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, हम उन चीजों को रिपीट करते हैं। हमने बोला था, ये बात हो रही थी, तुम बाहर खाना मत खाओ, हम बार बार बोलते हैं डोंट ईट आउट, डोंट ईट आउट, तो तीसरी बार वो कहते हैं मम्मी बोलती है ना। आपने एक बारी पावरफुली अपनी बात को बोल दिया, आपने उस बात को 5 शब्दों में बोला या 50 शब्दों में बोला, तो वो आपकी एनर्जी 50 शब्दों में गई या 5 शब्दों में गई, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा? ऑब्वियसली वो 5 शब्द ज्यादा पावरफुल है, तो वो इम्पैक्ट करेंगे। ज्यादा बोलोगे तो वो नजरअंदाज करेंगे, है ना। हमारे को भी अपने ऊपर अटेंशन देना, ऑलवेज ऑलवेज वी हैव टू ओनली फोकस ऑन आवरसेल्फ। दूसरे को हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते, न्यू बॉर्न इन्फेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो बड़ों बड़ों को कैसे करेंगे? और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा, लॉजिकल ज्यादा, इंफॉर्मेशन हमारे से ज्यादा, राइट। तो उनको हम ऐसे ऐसे नहीं उनको कोई भी बात बोल सकते कि हाँ जी हमने बोला तो मैं तुम्हारी मदर हूं, मैं तुम्हारा फादर हूं, तुमको सुनना पड़ेगा। ये वाला टाइम गया, ये टाइम था हमारी जनरेशन का। अब की जनरेशन के लिए वो टाइम नहीं है, दे वांट लॉजिक एंड वी हैव टू गिव इट टू देम। बट दीदी हम भी तो अपने, आई मीन आई डोंट से फॉर एवरीवन, but generally we also had more knowledge in the sense, and we had more equipments and technology than our parents, right? But we never used to I mean logic उनको भी पता होगा और हमें भी शायद पता होगा, but हम तो नहीं पूछते थे। बिकॉज क्योंकि हम लोगों की पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस थी। अभी आजकल के बच्चे और पेरेंट्स में हाँ पहले से ही वो लोग अपने को फ्रेंड बना लेते हैं, तो फिर बच्चे भी फिर आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं। I also think even in school, like हमारा जो the way we were brought up, the way we were taught in schools also, there was very little questioning. It was even with the teachers, it was not allowed. Yeah, so we were brought up that way. Now, you know, a little child, if you say ये ritual है या ऐसे करते हैं, but क्यों करते हैं? You know, a little 4-year-old will also want. 4-year-old will also want. Very true, very true. So one thing I would like to add, हम आजकल इस चीज में बहुत प्राइड लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरा दोस्त है। मेरा बच्चा मेरे से जो बात करना चाहे, he should feel free to talk. But friend उसके हजारों हैं, उसकी माँ या बाप में एक ही, उसका दूसरा माँ बाप नहीं है। हमें माँ भी बन के रहना और बाप भी बनकर। He doesn't have any other parent except you and your spouse, right? So वो वाला हमको एक बात को याद रखना है। दूसरा, जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं, हमारे को उसको आत्मा देखना है, ना कि ये आज के बच्चे मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। हमने कितनी बार ये सुना है ना, जबरदस्ती चीजों को एक्सेप्ट किया। हमने जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराना, आपकी वृत्ति उनको रियलाइज कराए, हाँ यही ठीक है, चाहे उसमें समय लग जाए, इट्स ओके, समय लगे इट्स फाइन, बट उसको रियलाइजेशन होगी तो वो हमेशा करेगा। अदरवाइज या तो डर के मारे या आपको थोड़ी देर को खुश करने के लिए वो करेगा। आई नो ऑफ अ चाइल्ड जो यूएस पढ़ने गया, पेरेंट्स had told him you can't drink even when he started earning. So parents kept thinking that he doesn't drink, and he went to my son and he told him, please give me a drink, but don't tell my parents in India that I drink. तो ये तो फिर बात ना बनी ना, माना एक फियर के मारे या जो भी, वो वाला नहीं। जब पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है, बाबा की बातें भी हम कब सुनते हैं? जब हमारे को पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग ना आए, हम उस चीज को धारण नहीं करते। और हम उनको, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं हम इसको करके तो देखें।
फिर जब ट्राई करते हैं सक्सेस मिलती है, तब हमारे को विश्वास होता है, तब हम उसको एक्यूरेटली करते हैं। मैं अपना बोलती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगी, मैं क्यों छोड़ू, ऐसी भी क्या बात है। अपने मेरे अंदर आर्ग्यूमेंट्स थे, पर फिर मेरे को तो यही बोला कि अब अच्छा ट्राई तो करो, तो आपका शायद योग बेटर ही लग जाएगा। तो ट्राई किया, सक्सेस मिला, उसको अडॉप्ट किया। बाबा ऑलवेज सेज एक्सपीरियंस, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अगर अनुभव की अथॉरिटी नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर तुम थोड़ी देर को करके उसको छोड़ोगे, देन दिस विल बी लाइक अनदर प्लेस। हम इस इंस्टीट्यूशन में गए, हम उस इंस्टीट्यूशन में गए, हमने थोड़ा बहुत कुछ सुना और थोड़ा बहुत कर लिया, वो वाला नहीं करना है। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? यदि कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा ने बोला, बताओ। आत्मा जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो आत्मा शरीर छोड़ती है और आत्मा ना कभी मरती है ना जलती है, जैसे बोला। बड़ी खुशी से हमें शरीर हंसते हुए छोड़ देना है, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। मतलब हार्ट फेल का भी बाबा ने जैसे एग्जांपल दिया, उसकी हार्ट फेल की मौत होती है तो बहुत मीठी मौत है कि वो बैठे बैठे वो बेहोश हुआ और खल्लास, तो सबसे अच्छी मौत है। तो इसका मतलब कि कर्मातीत अवस्था का मतलब ये हुआ कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, और हमें ये सोचना चाहिए कि अपने मरने के समय भी हमें हंसते हुए हम उस स्थिति में हो। अब जिसका हार्ट फेल हो रहा है वो उस स्थिति में भी तो हो ना। जब वो स्थिति में होगा तब तब इट विल बी इजी। जैसे कर्मातीत मतलब कर्मों से अतीत, कर्मों के प्रभाव से जब मैं मुक्त हूँ, दुनिया की हर सिचुएशन से, बात से मैं जब मुक्त हूँ तब। अगर नहीं हूँ मुक्त तब नहीं हूँ जी ना। तब तो अगर शरीर ने पकड़ा हुआ है, संबंधों ने पकड़ा हुआ है, तब मैं रोते रोते शरीर को छोड़ती हूँ। नहीं तो फिर बाबा ने बोला उनका चेहरा भी ऐसे लगता है कि ऐसे अभी है जैसे, क्योंकि चेहरा हर्षित है। एक शीलो दीदी है, वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि वो एक बारी आबू तो पहाड़ी और रास्ता है ना, तो वहां के जो रहने वाले लोकल्स हैं, एक लेडी और अपने हस्बैंड के साथ 5-6 लोग जा रहे थे। तो जो उनका ड्राइवर था, वो भी जो ड्राइवर भाई था वो भी ब्रह्म कुमार, पर लगा उसको चोट लगी और उस लेडी को, और ये गाड़ी इनकी पलटी। तो शीलू दीदी कहती है मैंने ये बोला बाबा हम आ रहे हैं, दैट्स इट। शी वाज ओके, सारा कुछ ठीक हो गया, उनको सबको देखा। पर कहने का मतलब ये, उस समय याद क्या आया, बाबा। ये वाली अवस्था कि अंत समय में, तो जो आज के स्लोगन में है, देखो उसी से कनेक्टेड है, मुरली तो उसी से होती है ना। क्या है आज का स्लोगन, पढ़ना जरा नीरू बहन, पढ़ना। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। तो सारे आधार जो हैं वो टूट जाएंगे, टूटने ही हैं। विनाश काल में जो आत्मा शरीर के अंदर है उसकी लिमिटेशन है। सिर्फ एक ही है वो हस्ती जिसके पास शरीर नहीं है, हमें सिर्फ उसको ही आधार बनाना है। लाइक यू मेक सैंड कासल्स, बीच के पास सुंदर बनाया है ना। बच्चे क्या करते हैं, बना देते हैं, जाके सो जाते हैं, और फिर अगले दिन आके कहते हैं ओ मम्मी मेरा तो सैंड कासल चला गया। वो आती है, सागर की वेव्स आती हैं, उसको वॉश ऑफ कर देंगी। वो तो करेंगी क्योंकि वो बनाई, उसका आधार क्या है, सैंड, वीक है ना। अगर हमने किसी मनुष्य को आधार बनाया तो वो तो खुद उसको परमात्मा की जरूरत है। चीजों को आधार बनाया तो विनाश काल में तो चीजें तो आउट होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। तो और मैंने अपने अंदर भी बहुत सारा मोह रखा अपने शरीर में, तो शरीर है ना, जड़ है ना, वो तो जाएगा। तो जब मैं एक को आधार बनाऊंगी, तो बाबा ने बड़ा सुंदर क्या बोला कि समझदार वो है जो आधार टूटने के पहले, और अब नाउ इज द टाइम
कि ये सारा कुछ नहीं, बस जो मिल रहा है वेरी गुड, जो नहीं मिल रहा है वो भी वेरी गुड, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। एंड जैसे अभी एक क्लास में रात को सुन रही थी, अविनाश भाई जी बोल रहे थे कि ड्रामा कल्याणकारी है। अगर ड्रामा जैसे एक्यूरेट चल रहा है वैसे ना हो तो प्रॉब्लम है, अगर वैसे चल रहा है जैसे चलना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली दैट इज द वे इट शुड बी, पर हम अपनी बुद्धि को बीच में लगा देते हैं, बिकॉज बाबा इज लिमिटलेस, तो ही नोज कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ड्रामा हर आत्मा के लिए कल्याणकारी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। उसमें मेरा भी भला और उसका भी भला। किसी से अनबन हो गई, हम कहते हैं इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, उसने ऐसा वैसा जो किया आपको लेसन सिखाने के लिए किया, आपके कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए, और उसने भी जो ऐसा वैसा किया वो भी वहां से सीख रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दिल उसको खाएगा। ये हो ही नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा में इननेट जो है, वो जो मेरा एक फोल्डर नहीं है 7 गुणों का, वो सब में कॉमन है। हर एक आत्मा को खुशी सुख प्रेम पसंद है, तो उसका भी दिल खा रहा है, कल्याणकारी उसके लिए भी। वो सिचुएशन इसलिए आई, उसकी करेक्शन मेरी करेक्शन, दोनों की। तो हम जब ऐसे इस एटीट्यूड को रखते हैं, कोई सिचुएशन आई है ये मुझे सिखाने के लिए आई है और मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए या थैंक यू। जो बुद्धिस्ट में ये बोलते हैं, जब कोई किसी के साथ बड़ी बात हो जाए ना, वो कहते हैं एक दूसरे को कंग्रेचुलेशंस, दिस विल नॉट कम अगेन। हमको ये याद रखना जी। और बताओ, बाबा ने ज्ञान घास की बात करी ना, इसको कौन समझाएगा? क्या है ज्ञान घास? और बाबा लाइक काव हाँ जो खाती है और फिर उसको आराम से बाद में बैठ के उसको बाहर निकालती है, फिर च्यू करती है और फिर डाइजेस्ट करती है। सो सिमिलरली जब हम ज्ञान सुनते हैं उसको थोड़ा समझते हैं, बट डीपली समझने के लिए यू हैव टू देन थिंक ओवर इट अगेन, मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन, जुगाली करती है, जुगाली वैसे हमें ज्ञान की जुगाली करनी है, तब उसके बाद धारणा आती है। हाँ, अब ये पॉइंट है कि जुगाली करना माना अपने मनन चिंतन को करना, तो हमने उसको मनन चिंतन तक नहीं रखना, उसको यूज करना। जैसे आज बाबा ने हमने शुरू कैसे किया, रूहानी ब्राह्मण, हम रूहानी ब्राह्मण है। आज मेरी ये चेकिंग हो सकती है, अच्छा सविता यूल पुट द होमवर्क, आज मेरी ये चेकिंग हो सकती है, मैं रूहानी ब्राह्मण कब हूँ, लिखो इसके लिए। जब मैं अपने को रूह समझती हूँ और मेरा व्यवहार प्रेम स्वरूप है, बाबा ने बोला बहुत प्यार से होना चाहिए, तो तब मैं रूहानी ब्राह्मण हूँ। जब मेरा इससे कहीं पर भी हट गया, इवन साधारणता में आ गया, तो मैं रूहानी ब्राह्मण नहीं हूँ। अगर मैं एक भी सेकंड रूहानी ब्राह्मण नहीं हूं, तो मतलब बाबा के साथ नहीं हूं। मेरा कितना लॉस हो रहा है, इसके ऊपर मनन चिंतन करो, लिखो और इसके ऊपर योग करो। तब कहेंगे हमने मनन चिंतन करके उसको धारणा में लाना, मीन्स मैं उसको पूरा दिन यूज करूं, मेरी वो आदत बने, मेरा वो संस्कार बने, है ना। सिर्फ क्योंकि अगर हम सिर्फ मनन चिंतन करते हैं, हम कई बार बड़ा खुश होते हैं, मेरा बड़ा अच्छा आज मनन चिंतन चला। सिर्फ बुद्धि विलास नहीं करना, वो सिर्फ बुद्धि विलास तक लिमिटेड है, हमें उसको यूज करना। तो हम चाहे यहाँ पे कम पॉइंट्स लेते हैं, पर हमारा पर्पस क्या है उसका, कि हम उसको आज यूज करेंगे, उसको बनाएंगे, अपना जीवन बनाएंगे ना। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, चलिए और भी जल्दी से बताएं, और क्या पॉइंट, 1-2 पॉइंट और लेते हैं फिर योग करते हैं। दीदी साथ में हम ये भी सोच सकते हैं ना कि मनन चिंतन, और अगर हमने नहीं किया तो जैसे कि वो शिप के अंदर लीकेज आ जाती है, होल हो जाता है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल, अगर मनन चिंतन करते हैं तो हमारे को, हम व्यर्थ से उस टाइम फ्री रहते हैं, और उस टाइम पे बुद्धि की क्लीनिंग होती है, पर उसको यूज भी करना। बस ये याद रखना है, आई हैव टू यूज इट। बस जैसे आज अपने लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ कितने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम इसको मैं यूज करूंगी आज सारा दिन। 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ये आप कर सकते हो,
कि बाबा के पास आज बार बार वतन में जाऊं और बार बार बाबा को बोलो मैं फिर से आ गई। 1 मिनट की बाबा दृष्टि, आपसे 1 सेकंड को मिलना था, मिले वापस, जाओ आ जाओ, परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन चले जाओ, हेलो एंड बैक। उससे क्या होगा? और चेक करना कितनी बार किया, उससे होगा क्या? बुद्धि इस तरफ लगी रहेगी ओ, और कल चेक करेंगे कि किसने कितनी बार किया। जो सबसे ज्यादा बार करेगा उसको फिर बाबा की तरफ से एक वरदान, ठीक है, बाबा के जो वरदान है ना, उनमें से एक वरदान आपको पढ़ूंगी, वो आपके लिए होगा। अच्छा, एक और बात आपसे करनी थी। आई डोंट नो अगर मैंने इस क्लास में बार बार रिपीट करा है कि नहीं इस बात को। जब वरदान दीदी सुनाती है आपको, तो आपको अनुभव करना है कि बाबा मेरे सामने, मेरे सिर पे उसका हाथ है, ये वरदान बाबा मुझे देंगे। आज वरदान है सच्चे राज ऋषि, इसको अभी हमने लिया था ना, तो मैं सच्चा राज ऋषि कहाँ तक हूँ, फिर दिन में प्रैक्टिस करनी। पर उस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया, अपना हाथ चाहे अपने सिर पे रख लो, जस्ट फॉर द फीलिंग, बट अगर आप ऐसे कर सकते हो ऐसे भी, बाबा मुझे दे। उससे भी जो पॉइंट क्या है, अपनी बाबा के साथ जो भावना है उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए आज योग करेंगे, हम सारी अपनी प्राप्तियों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कमेंट्री, उसके बाद प्राप्ति तो आपकी पर्सनल है, उसको लेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति रहे। दीदी आज मेरा डिवाइन बर्थडे है। आज मेरे को 2 साल हो गए बाबा के ज्ञान में। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी, Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। Congratulations. बाबा बी विद यू ऑलवेज, एंड आप बाबा के बहुत बहुत लाडले बच्चे हो, और बाबा आपसे बहुत सेवाएं कराएं। थैंक यू सो मच दीदी। वंडरफुल। और आपको याद है, ये सबसे बड़ी बात है ना। इसका मतलब आपके लिए ये डिवाइन बर्थडे कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज का वरदान आपके लिए क्या है? आप सच्चे राज ऋषि हो, और उस राज ऋषि की स्टेज में बने रहना आज सारा दिन ना। और ये जो थैंक यू हमारा दीदी, थैंक यू सो मच। छोटा सा यहाँ ब्राह्मण परिवार है, हम सब की आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू सो मच दीदी। और बाबा से आज सुबह सुबह वरदान दिया। हाँ रितु बहन, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे। फील करें जैसे कि शरीर से, पैरों से लेकर सिर तक मैं सारी एनर्जी को पुल करके माथे के बीच फोकस कर रही हूँ। मुझ सितारे में स्वयं को देखें, इस शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकती हुई हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। इस स्थिति में रहेंगे 1 मिनट। और अभी फील करें कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे सामने है।
लाइट की बॉडी में, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, जहाँ चांदनी सा प्रकाश और सामने बाप दादा। बाबा की भ्रिकुटी में अपना फोकस करेंगे। बाबा की भ्रिकुटी में दोनों बाप दादा चमक रहे हैं अपनी किरणों रूपी लाइट से मुझे भरपूर कर रहे हैं। अब बाबा के नैनों में देखेंगे, बाबा मुझे कहते हैं तुम मेरे नैनों का नूर हो। फील करें, मैं बाबा के नैनों का नूर, उनका आज्ञाकारी बच्चा, और बाबा मेरे नयन केवल बाबा को देखें। अब जो प्राप्तियां हमको बाबा के पास आने पर हुई, सबको याद करें और बाबा का थैंक्स करें दिल से। बाबा, हम आपके बने, हम दुख की दुनिया से संगम युगी सुखी दुनिया में पहुंचे। हम सब अभी अपना अपना प्राप्तियों की लिस्ट बाबा को बताएंगे। एक तू मिला तो सब कुछ मिला, तू मिला तो चित्त को चैन मिला। मेरा मन भावनाओं से भरपूर होता जा रहा है। ऐसे ऐसे पिता को आज मैं सारा दिन अपने साथ रखूंगी। और अब बाबा ने मेरे माथे पर अपनी लाइट की उंगली से तिलक लगाया है और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। बिंदु बाबा के पास, बाबा की किरणों में समा जाए और दिल से शुक्रिया करें।
और अब धीरे धीरे वापस धरती पर अपने शरीर में प्रवेश करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।